हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जीव विज्ञान की शाखा और वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में जाना था। आप उन वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। एकूस्टिक ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। एकूस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। एरोनॉटिक्स वायुयानों का अध्ययन कहलाता है। वायुयानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स। आर्कियोलॉजी पुरातत्वों का अध्ययन कहलाता है। पुरातत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों का अध्ययन कहलाता है और एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नक्षत्रों का। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोफिजिक्स नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन कहलाता है। नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। कानों के अध्ययन को ओटोलॉजी कहते हैं। ओटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कानों का अध्ययन। नक्शा बनाने की कला को क्रामोग्राफी कहते हैं। नक्शा बनाने की कला को क्या कहते हैं? कामोग्राफी। शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन कैलियोस्थेनेटिक कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन सेरेमिक्स कहलाता है। चीनी मिट्टियों के बर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरेमिक्स। रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन कीमोथेरेपी कहलाता है। रासायनिक यौगिकों से उपचारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। संख्य विज्ञान का अध्ययन कॉन्कियोलॉजी कहलाता है और कॉन्कियोलॉजी को मोलस्का विज्ञान भी कहते हैं। कॉन्कियोलॉजी संख्य विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। कॉस्मोगोनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोगोनी। कॉस्मोग्राफी विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है। कॉस्मोग्राफी विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप के प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन कहलाता है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप के प्रयोगों और नियंत्रण का अध्ययन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी गुण लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन कहलाता है। त्वचा के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। इपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। जीनिकोलॉजी जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन कहलाता है। जीवों की जातियों के विभेदों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनिकोलॉजी। भूगर्भ ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी कहलाता है। भूतल का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को कहते हैं। जियो मेडिसिन जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं। स्त्री रोग संबंधित विज्ञान को गायनेकोलॉजी कहते हैं। स्त्री रोग से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की विधि को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि को होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी में लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाया जाता है। समय मापने वाला विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है। समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? होरोलॉजी। भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को हाइड्रोपैथी कहते हैं।
भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपैथी। जल संवर्धन का विज्ञान हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। जल संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है? हाइड्रोफोनिक्स। द्रव्य स्थितिकी का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विज्ञान को हाइजीन कहते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हाइजीन। पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। लेक्सोग्राफी शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को कहते हैं। लेक्सोग्राफी शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को कहा जाता है। शिला या पत्थर पर मुद्रण को लिथोग्राफी कहते हैं। शिला या पत्थर पर मुद्रण को क्या कहा जाता है? लिथोग्राफी। और शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान को मेमोग्राफी कहा जाता है। मेट्रियोलॉजी मौसम के अध्ययन को कहते हैं। मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रियोलॉजी। मेटलर्जी धातु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अंकों का। न्यूमेटिक्स गैसों के अध्ययन को कहते हैं। गैसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। पेडियोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहते हैं। पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? मृदा के अध्ययन को। फोटोलॉजी प्रकाश के अध्ययन को कहा जाता है। फोटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? प्रकाश के अध्ययन को। ऑप्टिक्स प्रकाश की किरणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्टिक्स प्रकाश की किरणों के अध्ययन को कहते हैं। ओरिनोलॉजी स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है। स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरिनोलॉजी। रेडियोलॉजी एक्स किरणों के अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी। सेलिनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलिनोलॉजी। टेलोपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेलोपैथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।